करते हैं, दीदी या मोदी? दीदी। दीदी या मोदी? दीदी। दीदी या मोदी? 200% दीदी। कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ बंगाल में दीदी को हरा के दिखा दे। मोदी आ जाए या अमित शाह आ जाए, या दीदी सिर्फ राम के नाम में या अल्लाह के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, काम के नाम में वोट मांग रहे हैं। सस्तो ये खेला में तो दीदी से बड़ा प्लेयर कोई है नहीं। हाँ, है ही नहीं हिंदू मुसलमान। अरे भैया, भक्त का चश्मा उतारिए, और आरएसएस वाले को तो हम लोग खोज रहे हैं। हाँ, उठाए कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या राय है, क्या सोचते हैं ये। और लगातार अलग अलग चैनल के माध्यम से रिपोर्टिंग हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शहजाद हुसैन। शहजाद साहब, एकदम आपने लिख दिया यहाँ पर खेला होबे, तो ये खेला कौन से माठ में होगा? मोहम्मडन, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, या कौन से माठ में खेलेंगे? देखिए, ये खेला जो है, ये खेला कोई ग्राउंड में नहीं होगा। ये ग्राउंड एक्चुअली जो इमेजिनेशन ग्राउंड है, हाँ। एक फिक्टिशियस ग्राउंड है, जिसमें मतलब जिसका मुद्दा है मेन काम। जो काम ये हम लोग का बंगाल का हर जगह में खेला होगा, क्योंकि ये खेला होगा उन्नयन का, जिसमें हम लोग दावी कर सकते हैं कि हम लोग को क्यों मिलेगा वोट, हम लोग क्यों वोट मांग रहे हैं। हम लोग वोट मांग रहे हैं हम लोग का काम का आधार में, हम लोग जो उन्नति किए हैं ये 11 साल 10 साल में, उसका आधार में हम लोग वोट मांग रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं खेला होगा। खेला तभी करेंगे जो में चोट लग गया तो खेलेंगे कैसे? चोट लगा है, इंजर्ड प्लेयर भी उतरते हैं। अच्छा। इंजर्ड प्लेयर भी उतरते हैं और वही खेला दिखाते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं उन लोगों को कोई चोट कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, ओ बाप रे। मतलब तो दीदी रोनाल्डो हुई, वही उन्हीं को चोट लगा और वही गोल मारेंगे? नहीं, ये फुटबॉल खेला नहीं है, चारों तरफ का खेला है। ये खेला में तो दीदी से बड़ा प्लेयर कोई है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उनके सामने अभी एकदम नौसिखिया है हमको लगता है, क्योंकि इतना बड़ा नेत्री जो इतना पूरा वर्ल्ड को हिला दिए है, तो नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी भी पूरा वर्ल्ड को हिला दिए हैं बढ़िया से एकदम। ये किसी को लग रहा है, लेकिन हम लोग बंगाल ऐसा नहीं सोच रहे। बताइए, बीजेपी कह रही है सरकार बना रही है, आप चलिए टीएमसी समर्थक है, किसी का भी कोई समर्थक हो सकता है। बीजेपी कह रही है सरकार बना रही है, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, जो एमपी है उसी को असेंबली में उतारा है। लॉकेट हो गए, बाबुल सुप्रियो हो गए, तो ये किस तरह से चलेगा? कौन सा प्लेन से आएंगे ये लोग जो उस वक्त पार्लियामेंट पहुंचेंगे, फिर उसी प्लेन से विधानसभा पहुंचेंगे या असेंबली पहुंचेंगे, तो कौन सा गाड़ी चलाएंगे ये लोग? देखिए, ये तो वो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन हम एक तो बात जानते हैं, आदमी रात को सपना देखता है। ये लोग दिन में सपना देखना शुरू किया है। ये दिन को ही रात बना देंगे। ये दिन को सपना देख रहे हैं, ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए ये लोग क्या चीज़ से आएंगे, क्या ये लोग के पास कैंडिडेट नहीं है तो आएंगे क्या? ये लोग को जब रिजल्ट निकलेगा तभी इन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग जो सपना देखे थे वो सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि वो सपना होने वाला नहीं है। बंगाल का आदमी, बंगाल का जनता ही होने नहीं देगा। तो वो बंगाल के लोगों को कहा है कि 18,000 रुपया करके, अमित शाह जो गृह मंत्री है मोटा भाई, उन्होंने कहा है कि 18,000 रुपया करके सब जो किसान को देंगे। तो किसान ये सोच रहा है कि 15 लाख के साथ 18,000 जोड़ के देंगे, या सिर्फ 18,000 देंगे, 15 बाद में देंगे? किसान लोग का तो अभी मोर्चा निकल रहा है हर जगह किसान के लिए। किसान लोग सब आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए आंदोलन कर रहे हैं? उनका खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का खिलाफ। पैसा तो दूर का बात, उन लोग का जो राइट है वही नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, अब आपको जो 15 लाख मिला था तो आप क्या किए? हम तो सोच रहे हैं कि कौन सा बैंक में रखेंगे, वही लोग अगर खाता खोलेंगे तो, क्योंकि एक पैसा तो मिला नहीं। बात यही है। अच्छा चलिए, तो दीदी कितना सीट लाएंगे इस बार? ये तो वक्त बताया। हमको लगता है कि मतलब 200 के करीब लाएंगे। 294 सीट है, बीजेपी कह रहे 200 वो, 200 आप, 400 और कांग्रेस कह रही है, सीपीआईएम और आईएसएफ का जो गठजोड़ है वो कह रहा है हम 150 लाएंगे। तो 500 तो सीट है नहीं पश्चिम बंगाल में। कहने का तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन एक आदमी जो अगर समझ के कहेगा तो आदमी ऐसा नहीं कहेगा कि हम लोग का 200 सीट आ रहे हैं। ये समर्थक हिसाब से नहीं, एज अ पॉलिटिशियन आप अगर सोचेंगे, कैलकुलेशन है, 200 सीट आना चाहिए। और आईएसएफ का बात छोड़िए, वो लोग तो कम्युनल पार्टी है, उन लोग से बोलने का नहीं। दीदी से क्यों नरेंद्र मोदी नहीं जीत पाएंगे, क्या लग रहा है? ये कोई मतलब बहुत सारा कारण है इसमें, ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। दीदी का और जो पॉपुलैरिटी है और नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो दीदी जीत रही है, 100% जीत रही है। कितना सीट? 200 बता दिया। 200। बीजेपी भी बोला 200। उनका बोलने से नहीं, आप देखिए रिजल्ट जब आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बात हम बार बार लोगों से पूछ रहे, जब हम दिल्ली से आए यहाँ तो हमको पता चला कि यहाँ के एक बीजेपी के अध्यक्ष है दिलीप घोष, उस साहब ने कहा कि गाय के दूध से सोना निकल रहा है। तो वो वाला गाय कहाँ पर मिल रहा है? वो दिलीप घोष बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन जो साइंस फेल हो जा रहा है, तो दिलीप घोष को तो या तो साइंटिस्ट होना चाहिए था, ये पॉलिटिक्स में उतरना नहीं चाहिए था। उन्हीं का गोवाल, माने वो क्या बोलते हैं उसको, तबेला का, उन्हीं का तबेला का गाय में मिलता होगा तब। तो गाय तो हमको मिल जाए तो हम सब पैसा लगा के उसी को खरीद लें। हाँ, ये तो सभी चाहता होगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। अच्छा चलिए, एक बात पूछना चाह रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और बीजेपी के लोग ने मुझसे कहा कि आप टीएमसी वालों से जरूर पूछिएगा। तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि बिना इलेक्शन लड़े बीजेपी 3 से 27 पर चली गई,
तो क्या संभव नहीं है कि वो सरकार बना ले? देखिए वो लोग तो कहने का कह रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता कि माने ये एक तो होता नहीं है कि आदमी सोच रहा है कुछ, बोल रहा है कुछ, हाँ हवा फैला रहा है कि ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। असली ज़िंदगी में और सोचने में बहुत अंतर है। दीदी को चोट लगा और आप लोग खामोश बैठे हुए थे, दीदी की तरफ से आया मैसेज कि आप लोग हारमोनी बना के रखे, तो आप लोगों को जब ये खबर पहुंचा तो आप लोगों के मन में तकलीफ हुआ किस तरह से? तकलीफ तो सबको होगा, और हारमोनी भी हम लोग दीदी का जो वार्ता है वो लोग हम लोग मनाए हैं। ऐसा कोई हम लोग नहीं, हम लोग सब कुछ मेंटेन करते हुए, डिग्निटी मेंटेन करते हुए प्रतिवाद किए हैं बस। तो दीदी मजबूत है या मोदी जी मजबूत? ये आप बोलिएगा, ये हम नहीं बोलेंगे। देखें कि 34 साल दीदी ने हम बहुत बार बोल चुके हैं, ये तो आप बोलिएगा कि कौन मजबूत है। दीदी बहुत मजबूत है। आप दीदी बोलते हैं, हम लोग माँ का रूप देते हैं, इसलिए 66 या 67 का औरत रास्ता में चल रही है, वो ड्रामा करेगी? मेरे माँ समान औरत ड्रामा करेगी? हिंदू मुसलमान कराते हैं, यहाँ मुसलमान लड़का बचपन से मेरे साथ में है, ये दुर्गा पूजा कमेटी का हेड है, और हम हिंदू लड़का होके अवतार पार्टी हम लोग करवाते हैं। यहाँ है ही नहीं हिंदू मुसलमान, यहाँ हिंदू मुसलमान है ही नहीं। ये जना देता है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। अरे भैया, भक्त का चश्मा उतारिए, भक्त का चश्मा उतारिए और अपना आँख से देखिए। वो चश्मा मिल रहा है बीजेपी के कैंप में मिल रहा है, और जो पहन रहा है वो बोल रहा है, और आरएसएस वाले को तो हम लोग खोज रहे हैं, और एक आँख कम वाला आदमी को भी खोज रहे हैं, और उसको हम लोग खोज रहे हैं। हम भी यादव है, और हम वो यादव को खोज रहे हैं, और वो दूध सोना मिलेगा ना, वो लोग को भी खोज रहे हैं। मिल जाए कहीं भैया। चलिए, आप हिंदू हैं, हम आपके हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि एकदम नहीं, वो बीजेपी कर रहा है, और उसको हम लोग खोज रहे हैं। ये मोहल्ला, ये पार्क स्ट्रीट में हम बचपन से यहाँ पड़ी, मुसलमान भाई 90% मुसलमान है, कभी ना मेरा खतना करा दिया, ना कोई चीज का डर है। क्या चीज है, सब फालतू है, यहाँ महसूस ही नहीं होता। वो सलाम अलैकुम बोलते, हम सलाम अलैकुम बोलते, जयराम बोलते, हम जयराम जी दम होप देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? मेरा दिल में है, तुम्हारा बाप का है वो। सही बात है, राम जी पर तो सबका अधिकार है ना भाई। तुम्हारा बाप का है, सही से मिल जाए। हम लोग के हाथ में आरएसएस वाले खोज रहे हैं, हम लोग वो घर में घुस घुस के हिंदू मुसलमान करने मांग रहे हैं, हम लोग होने नहीं देंगे। जब तक ऐसा भाई लोग हम लोग साथ में है, कभी होने नहीं देंगे, है कि नहीं? कभी होने नहीं देंगे। तो ये तो तय हो गया कि बीजेपी का बाजार नहीं चलेगा यहाँ पर। एकदम एकदम, वो जो खेला होवे ना, वो की खेला होवे, उसे थोकुन दानते पावे। अच्छा, एक बात वो नागपुर से आके यहाँ खेला नहीं होगा, यहाँ दूसरा रकम का खेला होगा, और यहाँ दीदी का खेला होगा। दीदी को दीदी बोलते हैं, हम लोग माँ का दर्जा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि एक सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिलीप घोष ने, जी ठीक है, दिलीप घोष ने दुर्गा माँ के ऊपर जिस तरह का बयान दिया, कहा कि दुर्गा के बारे में हम लोग पूजा करते हैं, वो बोला माँ दुर्गा कोथाई थी क्या असलो? कहाँ से आ गए? अरे अब हम आपका टीवी में बोल नहीं सक रहे, मुंह खराब नहीं करे, जूता से मारा जाएगा वैसा आदमी को। माँ दुर्गा कोथाई थी क्या असलो? वो ऐसा बात बोलेगा? पूजा करते थे राम जी, तो खुद दुर्गा जी का क्या बोले आप? इस तरह का बात सुन के ना हम लोग का ना रुआ खड़ा हो जाता है। दिलीप घोष साहब, आप थोड़ा सा मिल जाइए, आप हम लोग को थोड़ा सा मिल जाइए, सामने आके मिलिए, तो आपको जना देंगे दुर्गा माँ कहाँ से आई है, दुर्गा माँ कहाँ से आई है, आपको जना देंगे, तरीका से जना देंगे। बीजेपी सरकार में अगर नहीं आती है तो अच्छा है, मगर आ जाएगी तो फिर क्या? 100% नहीं आएगी, कोई तरीका से नहीं आएगा वो, एकदम मतलब कोई तरीका से नहीं आएगा। अच्छा, एक बात है, योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले मालदा में आए थे, वो आपके पक्ष की बात कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाने नहीं देती और मुहर्रम खूब मनता है। फालतू बात है। आपको एक छोटा सा चीज बता रहे हैं, मैं दुर्गा पूजा से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। 90,000 का पूजा होता है, 50,000 दीदी दी है। अगर वो फंड नहीं देती तो पूजा नहीं होता ये लॉकडाउन का दौरान में। ये बात को नहीं उछालता कोई। 90,000 का पूजा में 50,000 रुपया दीदी दिए, हर क्लब को दिए, हर पूजा कमेटी को दिए। कोई पूजा कमेटी में जाके ये चीज पूछे, आज तक वाला बड़ा बड़ा चैनल वाला से पूछिए, शर्म रखे कुछ। बड़ा बड़ा जो टीवी में चैनल चला रहे हैं उन लोग को थोड़ा शर्म करे। अरे हम लोग भी हिंदू, आप क्या आपको वोटर आईडी कार्ड माथा में लगा के घूमना होगा? थप्पा दिखाना पड़ जाएगा। हाँ, धर्म वाला। और हमको नहीं बोला जा रहा, मेरे अंदर से गुस्सा एकदम मतलब अब निकल जाएगा कुछ। एक राउंड करेंगे इस बार के दीदी या मोदी, तो हम एक राउंड करेंगे आप लोगों के साथ, देखना चाह रहे हैं कि आप लोग दीदी के कितने बड़े समर्थक है या क्या, क्योंकि भक्त नहीं होना चाहिए, समर्थक होना जरूरी है। तो ठीक है, एक राउंड करते हैं, दीदी या मोदी? दीदी। दीदी या मोदी? दीदी। दीदी या मोदी? 200% दीदी। कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ बंगाल में दीदी को हरा के दिखा दे। मोदी आ जाए या अमित शाह आ जाए, या दीदी सिर्फ राम के नाम में या अल्लाह के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, काम के नाम में वोट मांग रहे हैं। सस्तो साथी देख लीजिए, इक्काश्री देख लीजिए, सबूत साथी देख लीजिए, क्या दीदी नहीं दिया बंगाल में। आज आप डेवलपमेंट कैसे, आप एक इंसान को अगर आप किसी के घर पे डेवलपमेंट अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा? आज से 34 साल जो सीपीएम राज किया है, तो उस
टाइम का हाल देख लीजिए और अभी का हाल देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए, हम लोग का सड़क देख लीजिए। हर एक आदमी का घर पे अभी रोजगार है, क्योंकि अगर रोजगार आप कैसे देखिएगा, हम लोग का बंगाल में, यूपी से बोलिए, बिहार से बोलिए, हर जगह से आपको बंगाल में ये आदमी मिलेगा काम देखते हुए, अपने घर परिवार को चलाते हुए देखने मांग रहा है। और वो बोल रहे हैं कि बंगाल में रोजी नहीं है, तो वहाँ पर ही यूपी में वहाँ पर ही भूखा प्यासा आदमी मर रहा है, वहाँ अपने बहन बेटी का वहाँ सुरक्षा नहीं कर सक रहा है, वो क्या बंगाल में आके वोट मांग रहे हैं। वैसा आदमी को तो जला देना चाहिए, क्योंकि वहाँ सरे आम बहन बेटी का वहाँ इज्जत लूटा जाता है। वो तो महिला से पूछ सकते हैं। आज यहाँ पर ही आप 2 बजे 3 बजे रात को भी यहाँ फैमिली लेके आज होटल में जाके खाना खा सकते हैं। ये तो बंगाल है, यहाँ पर ही 100% सिक्योर है यहाँ पर ही लड़की लोग, और यहाँ पर ही हम लोग का माँ बहन की यहाँ से अच्छा बंगाल से कोई यहाँ पर ही अच्छा से रह नहीं सकता। आपके घर में कौन कितनी बहन है? मेरे घर में मेरी भतीजी है, मेरी वाइफ है और मेरी अम्मी थे जो इंतकाल हो गई। अच्छा, तो कभी भी वो बोली कि हम रात को आ रहे थे तो हमको डर लगा, या कुछ लोग छेड़ दिए या कुछ बोल दिए? नहीं, आज तक कभी नहीं बोले। ये मैं मेरे माँ बहन छोड़ दिए यहाँ पर ही जितना सारे आप देख लीजिए, आज तक किसी का भी माँ बहन यहाँ पर ही नहीं बोले कि डर लगा, क्योंकि यहाँ पर ही बंगाल में और यूपी और बिहार के आपका रिपोर्ट देख लीजिए, आपका क्राइम रिपोर्ट देख लीजिए, ज़मीन और आसमान का, तो ये फर्क आपको नजर आएंगे। तो उन लोग को राम के नाम पे वोट मांगना है और इसका सिवा और कुछ आता नहीं है। और इतना बड़ा वो लोग जाहिल है कि राम के नाम पे वोट लेके भी आप देखिए ने कहा कि ऐसा नहीं कि उन लोगों को राम के नाम पे वोट नहीं दिए। यहाँ के हम लोग के हिंदुस्तान के पब्लिक की दे के भी देख लिया कि राम के नाम पे वोट दे के देख ले कि इन लोग क्या करते क्या किए। आप देख लीजिए यूपी बिहार, उनके बाद भी आदमी बेच के देश खा रहे। जितना प्राइवेट सरकारी है, जितना सब एयरपोर्ट आपका सब अंदानी अंबानी सब बेच के खा रहे, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ उन लोग का काम नहीं है बेच के खाने का। पूरा कहा है बीजेपी वाले ने कि दीदी को जो चोट लगा है तो ड्रामाबाजी कर रही। दीदी ड्रामा करे, दीदी को किसी को ड्रामा का दरकार नहीं है। वो 1 मैन मार भी है, टाइगर्स ऑफ बंगाल है, ये पूरा बंगाल का आदमी जानते हो। दीदी को वो पाँव के वो चोट का बहाना वोट नहीं चाहिए। उनको पता है कि हम जीत रहे हैं और 230 सीट से ज़्यादा जीत के दिखाएंगे, देख लेना। ये वाला हम आपको दावा के साथ बता दे रहे हैं। और वो पाँव के बिना वो जितना एक 65 साल के महिला हो के भी जितना वो रैली कर लेते हैं ना, तो बीजेपी के जितना नेता है ना बड़ा बड़ा, वो 5 किलोमीटर चल के दिखा दे तो मान जाए, तो 20-20 किलोमीटर दीदी बंगाल में घूर के दिखा दिए। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछें कि नंदीग्राम में दीदी के खिलाफ शोभिंदो अधिकारी, नंदीग्राम के लोगों ने कहा कि शोभिंदो ने दीदी को धोखाबाजी दे दिया, दगाबाजी दे दिया, जो भी है वो उनका अपना मन है। एक सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दीदी के खिलाफ नंदीग्राम में खड़े हो जाएंगे तो क्या हो? देखिए, बाप का चप्पल अगर बेटा को हो जाए तो बाप नहीं कहलाता है। तो दीदी है, दीदी के सामने वो बच्चा अभी शुभेंदु अधिकारी, उसका नाम का फोटो है तो खाए। अब देखिए उसका जमाना जब्त हो जाएगा पूरा बंगाल में और नंदीग्राम में, क्योंकि ममता बनर्जी नाम में देखिए ममता है और उसका नारा है माँ माटी मानुस। वो पूरा बंगाल का माँ बहन सबको लेके चलते हैं, ना कि सिर्फ श्री राम या अल्लाह रसूल करके पूरा बंगाल को चलाते हैं। वो हर मज़हब के लिए है और हर एक इंसान के लिए इंसानियत के नाते में वो काम करता है। चाहे मोदी आ जाए या अमित शाह आ जाए या शुभेंदु आ जाए, अगर इतने ही हैं तो क्यों नहीं वो लोग सीएम का नाम को वो लोग नाम दे दे? क्यों नहीं दे? क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन नाम दे दिया उसका दूसरा दिन वो लोग हार जाएगा। कैंडिडेट क्या है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं टीएमसी का कि कैंडिडेट गुस्सा होकर छोड़े और वो टीएमसी का कैंडिडेट को उन लोग खड़ा करे। आज देखिए ना, कुछ दिन पहले कि क्या हो रहा, परसों ही के बाद हम बताते रहे, न्यूज़ चैनल में हम देख रहे थे कि आपस ही में लड़ रहे कि टीएमसी के कैंडिडेट को अब क्यों दे दिया, हम लोग बीजेपी कर रहे हैं, हम लोग को क्यों नहीं दे रहे। तो ये अब देख लीजिए, बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, 294 सीट्स उतारने का कैंडिडेट नहीं है, तो बंगाल जीतने का सपना है। वही बात हम बोल रहे हैं, उसके पास आदमी नहीं है। अरे आदमी भी होना चाहिए, एक जाना सुना जो 24 महीना जो आदमी के बीच रहा और काम करे। वो लोगों के पास कोई चेहरा ही नहीं है जो दीदी के सामने वो लोग हरा सकते हैं। सब वो लोग का वहम है और फालतू बात है। और ना मोदी है ना अमित शाह, ऐसा हवा है, मीडिया खरीदा हुआ है, नेशनल चैनल। ये आपका माध्यम से हम आने वाले जनता को हम ये कहना चाहते हैं कि वीडियो को बात में ना जाए, अपने भाईचारगी बनाए रखे और दीदी को वोट देके ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे और बंगाल जैसा सुख शांति से है वैसा रखे। यही प्रार्थना हम करना चाहेंगे आने वाले अपनी जनता को। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को छोड़ दीजिए, जैसा वो राम के नाम में वोट मांग रहे वो अल्लाह के नाम में मांग रहे। तो कॉम्युनल नहीं चाहिए हम लोग को काम के नाम में वोट चाहिए।
काम करिए और वोट लेके जाइए। हम लोग ममता बनर्जी सीना ठोक के और उनका सोल्जर है, हम लोग सीना ठोक के और घर में जाते हैं। काम किए तो वोट दीजिए, काम नहीं किए तो वोट मत दीजिए। हम लोग किसी मजहब के नाम पे हम लोग वोट नहीं मांगते हैं। लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि बातचीत किया जाए, बातचीत करने के बाद क्या निष्पक्ष हो रहा है वो देखा जाए। वैसे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सरकार बना रही, भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है वही असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बार में 291 सीट, अगर आप कुर्सियोंग, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग छोड़ेंगे तो 291 सीटों के लिए ममता बनर्जी ने एक मरतबा कैंडिडेट की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी कितने मीटिंग होने के बाद अब तक 70 या 72 कैंडिडेट की घोषणा हुई है, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। तो सवाल ये उठ गया कि पश्चिम बंगाल के गद्दी पर कौन बैठेगा। वैसे एबीपी के ओपिनियन पोल में या सी वोटर के ओपिनियन पोल में ये बात सामने आ रही है कि ममता बनर्जी फिर से एक मरतबा सरकार बना रही है, मगर 2 मई को कौन सरकार बनाएगा, किसकी गद्दी होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, वो जनता डिसाइड करेगी और जनता जनार्दन है, जो आदेश देगी लोगों को मानना पड़ेगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट रिएक्शन वाला के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हर खबर जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।